नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त 10 अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से रामनवमी के अवसर पर हिंसा देखने के लिए मिली है और साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा देखने के लिए मिली है। इसके बाद इस पर पूरा जो मामला है, इस पर सियासत काफ़ी ज़्यादा जो है देखने के लिए मिल रही है। पत्थरबाजों का जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोल देखने के लिए मिल रहा है। किस तरीके से जुलूस पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पत्थरबाजों को किसी का डर नजर नहीं आ रहा है। साफ तौर पर इसे देखते हुए इस पर अब जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भी बयान आ चुका है। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस दौरान, आपको हम विस्तार से बता देते हैं। बता दें कि पत्थरबाजों के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पत्थरबाजों के लिए क्या कुछ कहना है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का। आपको बताएं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में जिहादियों की मौजूदगी और उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं और हमारे साथ आना चाहते हैं। शर्मा ने कहा कि राज्य के बीच जिहादियों के खिलाफ एकीकृत कार्रवाई की जा रही है। हमें जिहादियों की मौजूदगी को लेकर केंद्रीय एजेंसियों से इनपुट मिला है और हमने उस पर कार्रवाई की है। जांच अभी जारी है और मुझे विश्वास है कि जिहादियों के साथ गठजोड़ वाले लोग भी अब जल्द सामने आने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप पिछले दशक देखेंगे तो कट्टरपंथियों ने असम में भी बेस बनाने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो असम में भी अपना बेस तैयार कर सके, लेकिन अपने समर्थकों की मदद भी ली। लेकिन असम की पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया। असम की पुलिस ने अभी तक इनके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई की है। कट्टरपंथी जो है बढ़ाने की कई कोशिश की गई, लेकिन कोशिशों को पुलिस ने नाकाम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते कुछ समय से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर भी हमला हो रहा है। इसीलिए अगर परीक्षाओं के समय में लाउडस्पीकर ना बजाने की उचित मांग उठती है तो हम इस मत से बजाएंगे। एक सेक्युलर राज्य में छात्र या अन्य समुदाय को परेशान करने वाली चीजों को बंद करना ही बेहतर है। बता दें कि उन्होंने कहा कि हम स्थानांतरित रूप से देख रहे हैं कि क्या पीएफआई और सीएफआई जो है वो कट्टरपंथी और जिहादियों से जुड़े हुए हैं। मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन हम पहले ही केंद्र के पीएफआई और सीएफआई की उनकी कट्टरपंथी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध कर चुके हैं। तो साफ तौर पर पत्थरबाजों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। उन्होंने कह भी दिया है कि पीएफआई और सीएफआई पर प्रतिबंध की भी मांग वो जल्द करने वाले हैं। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि क्या पीएफआई और सीएफआई कट्टरपंथियों के जिहादियों से जुड़े हुए हैं और हम इसे लेकर केंद्र के सामने मांग रखेंगे कि इसे पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा कि असम कांग्रेस में लगभग सभी नेता उनके करीबी है। इनमें रिपुन बोरा भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कांग्रेस में अपने जीवन के बेहतरीन 22 साल जो है वो गुजारे हैं और इनमें से कई नेता हैं जो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं और साथ चलना चाहते हैं, लेकिन आपको उनके लिए स्थान भी बनाना पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा स्थिति है जो बदल रही है। हम देखेंगे कि कुछ लोग हमारे पास आएंगे। जो लोग भाजपा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसीलिए क्योंकि इस बात की समझ आ गई है कि अब कांग्रेस पार्टी का राज्य में या फिर केंद्र में कोई भविष्य नहीं है। शर्मा ने कहा कि एक तथ्य है कि 9 से 10 कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा में हमारे समर्थन में वोट दिया। कल को अगर फिर ऐसा कोई मौका आता है तो आगे भी वो हमारे लिए मतदान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं नहीं जानता कि यह मित्रता है या फिर धोखा, लेकिन वो मेरे लिए मतदान करेंगे। इस बात को लेकर मैं पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। यही नहीं, इस दौरान आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री ने कई सारे मुद्दों को लेकर बात की, जहां पर महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो लाउडस्पीकर का मुद्दा काफी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस बात पे दोनों जो है आमने सामने जो अलग पार्टियां हैं, महाविकास अघाड़ी सरकार, शिवसेना, मन से जो है राज ठाकरे, सब आमने सामने नजर आ रहे हैं। जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है। 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। तो लाउडस्पीकर को लेकर भी इनका बयान था।
कांग्रेस पार्टी को लेकर भी बयान था और सबसे इम्पोर्टेंट जो है जिहादियों को लेकर बयान था, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक हिंसा के मामले देखने के लिए मिले हैं उससे ये बात साफ हो गई है कि पत्थरबाजों के अंदर डर कम हो गया है और प्रशासन को अब उनके अंदर डर बनाने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने साफ तौर पर जिहादियों के खिलाफ एक्शन की बात कही है। उन्होंने जाँच भी शुरू कर दी है, क्योंकि इसे लेकर जिस तरीके से अभी हिंसा की घटना सामने आई, झड़प की घटना सामने आई है, जिस तरीके से रामनवमी के दिन भी पत्थर बरसाए गए, पेट्रोल बम बरसाए गए, जिस तरीके से हनुमान जयंती के जुलूस निकली तो उसमें भी पत्थर बरसाए गए, पुलिस जांच करने के लिए गए तो उन पर भी पत्थर बरसाए गए। ऐसे कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये जिहादी हैं या फिर जो लोग हैं जिनके अंदर ये पत्थरबाज जो है, इनके अंदर गट्स जो है पहले से ज़्यादा अब पनपता नजर आ रहा है और इसे अभी ही शट करने की ज़रूरत है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया है, धार्मिक स्थलों की जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दी है और किसी तरीके की कोई अनहोनी, कोई तुतुमे में ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी योगी का मॉडल फॉलो किया जा रहा है, दंगइयों के खिलाफ बुलडोजर द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। तो साफ तौर पर सरकार अपने लेवल पर, खासकर जो भाजपा की सरकार जहाँ भी है वहाँ पे वो अपने लेवल पर सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से कोई भी हिंसा की घटना देखने के लिए ना मिले, किसी तरीके की कोई दंगे देखने के लिए ना मिले, जिहादियों के ऊपर नकेल कसी जाए। जो लोग इस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थरबाजी जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि जो पत्थरबाज है इनका मनोबल टूटे। आपने देखा होगा कि इस वक्त जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई है, इतने बड़े बड़े पत्थर है कि अगर एक पत्थर अगर किसी के सिर में लग जाए तो उस इंसान को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। तो साफ तौर पर कितना घातक है जिस तरीके से पत्थर फेंके जाते हैं, जिस रेंज से पत्थर फेंके जाते हैं। तो इसे लेकर उनके तरफ से साफ तौर पर बयान आ चुका है। उन्होंने कह दिया है कि किसी तरीके की कोई माफ़ी नहीं होगी, जांच की जा रही है और जो कल्प्रिट पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। बता दें कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने साफ तौर पर यह बात कही कि मतलब कुछ दिनों से जो है, कुछ समय से, जहां पर रामनवमी और जो हमने आपको बताया हनुमान जयंती पे जिस तरीके से अटैक देखने के लिए मिले हैं उसके लेकर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से हमारी सभ्यता पर आक्रमण हो रहा है और ऐसे में यह देखना चाहिए कि अगर जेन्युइन डिमांड है, जैसे कि कोई एग्जाम चल रहा है, तो लाउड स्पीकर ना बजना चाहिए। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि PFI और CFI को बैन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों से हमें इनपुट मिला है कि असम में कुछ जिहादी तत्व सक्रिय हैं। इसके बाद असम पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है और कुछ जिहादियों को गिरफ्तार भी किया है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो लोग भी जिहादियों के साथ जुड़े हैं उनके खिलाफ कदम उठाया जा रहा है और असम को हमेशा जिहादी कार्यों के लिए जो है हॉट बेड की तरह इस्तेमाल किया जाता था। पिछले एक दशक से उग्रवादी तत्वों ने असम को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन असम पुलिस की तरफ से इन सब उग्रवादी तत्वों के खिलाफ जो है विरोध हमेशा से सक्रिय रही और जिसके बाद जो है बेहतरीन प्रदर्शन करती नजर आई, जिसके बाद उग्रवादियों का मनोबल जो है वो टूट गया है और असम में इस तरीके की कोई जो है परेशानी देखने के लिए नहीं मिली। उन्होंने कहा है कि असम में भी जिहादियों के सक्रिय होने की खबर आते ही हमने अब जांच के आदेश दे दिए हैं और पूरा मामला चल रहा है। सीएम ने कहा कि जिन जिहादियों को गिरफ्तार किया गया उनमें सभी सीधा संपर्क PFI CFI से प्रमाणित नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि लेकिन हमने केंद्र सरकार से अपील की है कि PFI और CFI को बैन किया जाए क्योंकि ये कट्टरवाद से जुड़े हैं और कांग्रेस नेता रिपन बोरा ने कांग्रेस छोड़कर TMC ज्वाइन करने पर हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं ने मेरा बहुत अच्छा संबंध है क्योंकि मैंने 22 साल उनके साथ बिताए हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट असम कांग्रेस मुक्त हो रहा है। तो साफ तौर पर कहा कि राज्य में भी और साथ ही साथ जो है राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी कांग्रेस का भविष्य खतरे में है। जिहादियों को लेकर भी कड़ा एक्शन लेने की उन्होंने बात कही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बता दिया है। हमने आपको बताया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने पत्थरबाजों के लिए, जिहादियों के लिए क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि लाउड स्पीकर के मुद्दे पर भी जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा का क्या टेक रहा, क्या कुछ कहा उन्होंने। साथ ही साथ कांग्रेस जिनका अस्तित्व इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डागमडोल देखने के लिए मिल रहा है, हर जगह से सफाया देखने के लिए मिल रहा है, उस कांग्रेस पार्टी को लेकर भी जिसमें 22 साल तक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने अपने 22 साल दिए हैं, उस कांग्रेस पार्टी को लेकर भी हेमंत बिश्वा शर्मा का क्या कुछ कहना था, इसे भी हमने आपको विस्तार से साझा किया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।